Today in our biology class we will discuss about lung cancer. Lung cancer is a disease of uncontrolled cell divisions in lung tissues. Cells जो हैं वो continually divide होते हैं without any control and form tumors और tumors बनाते हैं और cellular growth जो है may also invade adjacent tissues beyond the lungs. वो जो एडजेसेंट टिश्यूज साथ साथ जो टिश्यूज होते हैं उनको भी इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. अब हम देखते हैं सिम्टम्स. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दुश्वारी होना, कफिंग खांसी आना इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड एंड वेट लॉस और वज़न का कम हो जाना. अब हम कॉजेज़ देखते हैं. द मेन कॉजेज़ ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं. नंबर 2, आयोनाइजिंग रेडिएशन. आयोनाइजिंग रेडिएशंस, the radiations which are reactive like medical x-rays, these radiations can destroy whole cells and damage the DNA in the cell's nucleus, which can lead to DNA mutations and the possibility of कैंसर और फिर वो कैंसर कॉज करते हैं. नंबर 3, वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन, कुछ वायरसेस जो हैं वो भी लंग कैंसर को कॉज करते हैं, जैसा कि HPV जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कहते हैं. नंबर 4, स्मोकिंग. स्मोकिंग जो है मेन कॉज है लंग कैंसर का और जो नॉन स्मोकर्स की निस्बत जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है और नॉन स्मोकर्स में स्मोकर्स की निस्बत कम होता है. सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नोन कार्सिनोजेंस, क्योंकि सिगरेट स्मोक में 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं. उसके बाद हम देखते हैं पैसिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग मीन्स द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, कि अगर आपके पास कोई शख्स ऐसा बैठा है जो कि सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसकी सिगरेट जो स्मोक है अगर आप उसको इनहेल कर रहे हैं तो आप पैसिव स्मोकर कहलाएंगे. तो इसमें ये होता है कि वो भी लंग कैंसर का एक कॉज है. और स्मोक जो है उसका जो बर्निंग एंड होता है सिगरेट का वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड. तो जो प्रिवेंशन है लंग कैंसर की उसके लिए ज़रूरी है कि टोबैको स्मोकिंग को एलिमिनेट किया जाए, जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की उनको ये एडवाइस दी है कि वो जितनी भी टोबैको एडवर्टीज़मेंट्स हैं उन सबको स्टॉप कर दें ताकि जो यंग पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है उसको स्मोकिंग से बचाया जा सके, इससे रोका जा सके. अब क्योंकि अगर एक शख्स जो है वो स्मोकिंग को स्टॉप कर देता है तो उसमें जो कैंसर के चांसेस होते हैं डेवलप होने के वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और लंग्स जो है जो डैमेज हुआ होता है वो रिपेयर हो सकता है और कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स जो हैं ग्रेजुअली रिमूव होना स्टार्ट कर देते हैं. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हम देखते हैं लंग कैंसर का. ट्रीटमेंट जो है नंबर 1, सर्जरी. सर्जरी के थ्रू जो है जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है. नंबर 2, कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में यूज़ की जाती हैं पावरफुल कैंसर किलिंग मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पावरफुल मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, पेशेंट को दी जाती हैं और उसके थ्रू जो है कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है. नंबर लास्ट, रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी इज़ एन अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट of lung cancer. रेडियोथेरेपी यूजेस पल्सेस ऑफ रेडिएशन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है. आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैड अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. बैड अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे जो असरात होते हैं. हार्मफुल है स्मोकिंग. हार्मफुल क्यों है? ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक. यानी कि सिगरेट में और स्मोक में जो टोबैको स्मोक है क्योंकि वो कंटेन करता है over 4,000 different chemicals, 50 are carcinogens and many are poisonous. 4,000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिसमें से 50 कार्सिनोजेंस होते हैं और बहुत से पॉइजनस होते हैं. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लंग कैंसर जो है वो सिर्फ एक इससे जो स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है और ये जो स्मोकर्स होते हैं उनमें सिर्फ ये डेथ
का एक कॉज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट स्मोक जो है वो अफेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो। स्मोकर्स में जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं उनका भी नंबर जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं उनके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्मोकिंग जो है वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। स्मोकिंग कॉज नंबर 1 कैंसर, कैंसर कॉज कर रहा होता है, जैसा कि किडनी का कैंसर हो गया, ऑरल कैविटी माउथ कैंसर हो गया, लैरिंग्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्लेडर का हो गया, एंड पैंक्रियाज एट्सेट्रा। इसके अलावा जो बहुत से केमिकल्स होते हैं टोबैको स्मोक में, वो डैमेज कर रहे होते हैं एयर पैसेज वे को। एयर पैसेज वे को कैसे? जिसकी वजह से एम्फिसेमा हो जाता है। एम्फिसेमा आप पढ़ चुके हैं पहले भी। एम्फिसेमा में डिस्ट्रक्शन होती है वॉल्स ऑफ एल्वुलाई की। इट्स अ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। और इसके अलावा और भी बहुत से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं स्मोकिंग की वजह से होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है। अफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है टोबैको स्मोक में प्रेजेंट, वो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है। तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको वो लेस करता है, उसको कम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके अलावा बहुत से केमिकल्स जो होते हैं स्मोक में, वो ब्लड प्लेटलेट्स के जो नंबर है वो इंक्रीज़ करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जब प्लेटलेट्स की जो आप कह सकते हैं नंबर है वो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा हो जाता है, तो दे मेक द ब्लड विस्कस, वो ब्लड को गाढ़ा करना शुरू कर देते हैं। एंड इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, डिजीज़ है आर्टरीज़ की, जिसमें आर्टरीज़ हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से स्मोकर्स जो हैं उनमें लंग की डिफरेंट इन्फेक्शंस भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि स्मोकिंग की वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी जो है इज़ अ डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अटैक्स द लंग्स एंड स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो है ये आगे फिर स्प्रेड भी होता है। इसके अलावा जो निमोनिया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, निमोनिया जो है ये भी एक लंग इन्फेक्शन है, और ये भी लंग्स को डैमेज कर रहा होता है, लंग टिश्यूज़ को। नंबर लास्ट, वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ। इसमें ये होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो वीक भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके स्टेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और टूथ लॉस जो है वो 2 to 3 टाइम्स हायर होता है स्मोकर्स में दैन इन नॉन स्मोकर्स। इसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं उनको उनकी सोशल लाइफ पे भी स्मोकिंग का अफेक्ट पड़ता है। वो इस तरह से कि स्मोकर्स जो हैं वो सोशल अनएक्सेप्टेंस उनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक।